Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है एंड आई होप कि आप अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है धनु राशि आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके हैं, या आपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने साइड से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, पूरा 100% दिया है, लेकिन आपको अभी तक कोई रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा है, कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही है, रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं पिछले कुछ समय से। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है पिछले 7 मंथ से आप वेटिंग में चल रहे हैं और 7 ईयर्स भी हो सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है मिड ऑफ अप्रैल आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिखना शुरू होगा। आपके जो काम है, आप जो एफर्ट लगा रहे हो, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कार्ड एक हार्वेस्ट करने को शो करता है। तो आपकी मेहनत खाली नहीं गई है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्टेशन किए हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। अभी समय है वर्कआउट होने का। जैसे कि रिलेशनशिप खराब चल रहा है, जो चीज़ें उलझी हुई चल रही हैं वो सुलझेंगी। एंड ये ना एक प्लानिंग को भी शो करता है कार्ड। तो एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हैं मिड ऑफ अप्रैल। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, आप जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें आप पेशेंस बना के रखना है, उसमें आप बहुत आगे जाओगे। पॉजिटिविटी के साथ एफर्ट्स लगाते चले जाना है, फोकस मेंटेन बना के रखना है, तभी आपको सक्सेस, विक्ट्री, एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर होंगे तो ये कार्ड शो कर रहा है कि बहुत जल्द आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसा आप रिलेशनशिप लेके जाना चाह रहे हो, पिछले कुछ समय से आपने जो सोचा हुआ है रिलेशनशिप वाइज, वैसा आप ले जा पाओगे। सिंगल्स के लिए एनर्जीज आ रही है कि आप में भी किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी आपकी डिज़ायर थी कि इस पर्सन से आपको कनेक्ट होना है, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो किसी से तो भी आपका एक कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है जो आगे जाके एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पेशेंस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट लिया है और आपने जो पेशेंस रखा है, यूनिवर्स आपको उसी का रिवॉर्ड देंगे। अब ना आप अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज ही हैं, बस कई बार आप गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। और आपकी कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, इशू चल रहा होगा ना, तो वो रिजॉल्व होगा। एंड स्पिरिचुअली बता रहा है ये कार्ड कि आप काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन दिख रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये ब्लेसिंग से यूनिवर्स के साइड से, भगवान के साइड से, जिनको भी आप मानते हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने जो सीड लगाई है ना अभी तक, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब समय है उन सीड्स का ग्रो करने का। एक आइडियल लाइफ पाथ फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। धनु राशि तो बहुत अच्छी आप स्टार्टिंग कर रहे हो मिड ऑफ अप्रैल। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत शाइन करेगी, आप शाइन करोगे। एक नेम, फेम, पॉपुलैरिटी भी आपको मिल सकती है कि धनु राशि। और देखते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। तो मैं बोलती जा रही हूँ ना, ये कार्ड शो ही कर रहा है रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग को आने को। तो रिलेशनशिप हो, करियर हो, नया बिजनेस, नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं, या आपके पर्सन काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है, रीयूनाइट होना है, आपको कब ऑफर करना है। तो ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप दोनों रिकनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज एकदम बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब आपका जो बॉन्ड था, जो डिस्टर्बिंग चल रहा था, वापस से आपका बॉन्ड मेंटेन हो पाएगा। लाइफ में स्टेबिलिटी आने को शो करता है ये कार्ड। तो आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आपके पर्सन के इमोशंस तो ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, पीस आते हुए दिख रही है, जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। किसी पर्सन का हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है। वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिड ऑफ अप्रैल।
ये कार्ड ना न्यू लव को भी शो कर रहा है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप किसी पुराने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। एक जॉय, हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड काफ़ी लोगों से मेंटेन हो सकता है। कुछ नए लोगों से भी आप मिल सकते हैं। अननोन लोगों से भी आप मिलोगे ना, तो उनके साथ आपका एक हेल्दी बॉन्ड बन पाएगा। ये कार्ड ना एक अपकमिंग सेलिब्रेशन को भी शो करता है। तो आगे आने वाले समय में कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी, अगर आप सिंगल है तो वेडिंग भी हो सकती है। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिजॉल्व होंगी। ठीक है धनु राशि, बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ अप्रैल। आउटकम में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड थोड़ी सी ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। तो आप मिड ऑफ अप्रैल ट्रैवल के लिए कहीं जा सकते हैं, अपने काम के पर्पज से हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन के साथ, किस चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। 3 वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कितने समय से इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी जॉब का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन वही बात है कि आप उस टाइम पर फोकस्ड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर आप माइंड डाइवर्टेड रखोगे, प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहोगे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज रखिए। एक्टिव मोड में आपको रहना है, पैसिव मोड में नहीं रहना है ना। ये जो पेशेंस आप रखे हुए हैं ना, तो इसका रिजल्ट आपको दिखना चाहिए, है ना। आपका हार्ड वर्क खाली नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अवेयर किया जा रहा है। आपको ना लाइफ में ग्रोथ के साइड अगर आगे बढ़ना है ना, तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप, मैं पहले बता चुकी हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका होगा ना, तो उसमें आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, वापस से आप रिकनेक्ट हो पाओगे। ठीक है। और ट्रैवलिंग के ही टाइम पर आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं। देखिए, मैं चॉइसेस की बात कर रही थी, बॉटम से आ गया 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो चॉइसेस आपके पास ज़्यादा रह रही हैं, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सही ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है। वरना यूनिवर्स तो आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत चॉइस कर लोगे, अगर ज़्यादा ही ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाओगे ना, तो आपका ही लॉस है। ध्यान रखिए, आपके साथ पता ड्रॉबैक यही होता है कि आप ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो सही डिसीजन लेने की बजाय ना आप डाइवर्ट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ना, आई डोंट थिंक किसी और को प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन आपके डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं। अपने डिसीजन रश वे में ना लें, थोड़ा सा सोच विचार करें, एनालाइज करें, देन एक्शन लें। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल। क्या आ रहा है आपके साइड धनु राशि। ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो ट्रस्ट मेंटेन करिए। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पहला जो कार्ड आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फेक वर्ल्ड में नहीं रहना है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो लोगों को शो होना चाहिए। मैंने बताया ना, आप कई बार ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, उसमें नहीं आना है, रियल पर्सनैलिटी में रहिए। ओके। सेकेंड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल सी नज़र आ रही हैं या वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आपसे बोला जा रहा है ट्रस्ट करिए, ज़रूर वर्कआउट होंगी। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्पिरिचुअली आपको एक्टिव रहना है धनु राशि। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि। बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, भगवान आपके साथ है। बी पॉजिटिव तभी आपको बोला जा रहा है। अपने काम पे फोकस करिए। जो चीज़ें वर्कआउट होनी है वो अपने टाइम पर ही होंगी। आपके चाहने से चीज़ें काम नहीं करती हैं। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। प्रोस्पैरिटी। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस आपका बिजनेस रह सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं। नई जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब के भी चांसेस बन रहे हैं। एक सक्सेस ग्रोथ का नज़र आ रहा है। प्रोस्पैरिटी तो लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। एबंडेंस आते हुए दिख रहा है।
कि धनु राशि तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।